उत्तर प्रदेश पुलिस में एडिशनल एसपी के पास एक बार एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में सामने वाली जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली थी वो बेहद खूबसूरत लड़की होती है। उस लड़की का प्रोफाइल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की वो एसडीएम होती है, साथ ही आईएएस ऑफिसर होती है। आईएएस ऑफिसर और वो भी एसडीएम। जब किसी पुलिस अधिकारी के पास मैसेज आएगा या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी तो कौन उससे दोस्ती नहीं करना चाहेगा। वैसे भी आईएएस भारत की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। अब ऐसी स्थिति में उस अधिकारी ने उससे दोस्ती की, बात प्यार में बदल जाती है और प्यार में फिर दोनों साथ रहते हैं। और साथ रहने के साथ ही कुछ वक्त जब साथ बिताते थे उस लम्हों को, उस वक्त को कोई व्यक्ति वीडियो में कैद कर लिया करता था। और जो कैद करने के बाद ये दोनों कोई भी नहीं जानते थे, ना तो वो महिला अधिकारी जानती थी, ना ये पुरुष अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर होता है वो जानता था कि उनकी इस वीडियो को कोई तीसरा व्यक्ति अपना लिए हथियार बनाकर उसका प्रयोग करेगा। सोशल मीडिया पर जब ये बात सामने आती है तो उस पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो उसकी कहानी पूरी दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन उसकी कहानी दुनिया के सामने आती, इसके बाद एक तीसरे पीसीएस अधिकारी की कहानी जब दुनिया के सामने आती है तो हर कोई कहानी सुनकर परेशान हो जाता है, सन्न रह जाता है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला हर चेहरा असली हो ये जरूरी तो नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के गांव हेमपुरा से। यहां का रहने वाला एक लड़का नोबिल कुमार, जो कि पढ़ने में शुरू से ही बेहद होशियार था, शुरू से पढ़ाई कर रहा था और कोशिश थी कि वो एक ऑफिसर बने। और उसने अपने ऑफिसर बनने के जो ख्वाब देखे थे, उसने जो अपनी कुछ ऐसी चीजें थी, खेलना कूदना हो या दोस्ती करना हो, उनसे वो दूर रहता था। और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, उसने उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया और क्वालिफाई करने के बाद पीसीएस अधिकारी बन जाता है। पहली पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के आगरा में, जो कि रहता था जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के एक इलाके में। ऐसे ही जब अपनी ड्यूटी करता था, ड्यूटी के बाद जब घर आता था तो उसकी भी कोशिश रहती थी कि रील्स देखना या फिर फेसबुक के पन्ने पलटना और अपने दोस्त बनाना या दोस्तों से बातें करना। लेकिन एक दिन उसके पास एक बेहद खूबसूरत लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है। उसकी प्रोफाइल को चेक करता है तो पता चलता है उस लड़की का नाम होता है कल्पना, जो कि सुल्तानपुर के रहने वाली होती है। सुल्तानपुर का एक गांव है दोस्तपुर, उस इलाके की वो रहने वाली होती है। दोनों के आपस में चैटिंग शुरू हो जाती है। ये लड़का अपने बारे में अपनी कहानी बयां करता है कि वो राज्य कर अधिकारी है, जो कि जयपुर हाउस आगरा में उसकी पोस्टिंग चल रही है। अपने बारे में बताता है। उस लड़की से जो पूछता है कि तुम कौन हो, क्या करती हो, तुम्हारे परिवार के लोग क्या करते हैं, तो वो लड़की कहती है कि मैं ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे सकती, सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ और अंडर कवर ऑफिसर हूँ। यानी कि ऐसी ऑफिसर वो है जरूर, लेकिन किसी को बता नहीं सकती उसकी पोस्टिंग कहां पर है। आपने ऐसी पोस्टिंग के बारे में फिल्मों में जरूर देखा होगा, जो ऑफिसर होते हैं। जैसे क्या हम आज के बारे में बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जो कि पाकिस्तान में लगभग 15 साल तक वो अंडर कवर ऑफिसर बनकर वहां रहे थे। उसने भी अपना आपको ऐसे ही ऑफिसर बताया कि मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करना, विभाग ये सब बातें बताने से इनकार करता है, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो इसलिए तुमसे बातचीत करने का मन करता है। अब ये पीसीएस अधिकारी इस आईएएस अधिकारी से बातचीत करता है और बातचीत जब रात को या दिन में जब भी मौका मिलता था, एक दूसरे के साथ लगातार ही करीब आते चले जा रहे थे। दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, इस बात का पता ही नहीं चलता। और एक दिन ये लड़की जो आईएएस ऑफिसर होती है इस पीसीएस अधिकारी से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब बात शादी की आती है तो उसने एक ही शर्त रखी थी, क्योंकि शादी मैं जरूर कर सकती हूँ लेकिन ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि ये बात किसी को पता चली तो मेरे विभाग में बात पहुंच जाएगी और मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, इससे मेरी नौकरी जा सकती है। जैसे ही उस पीसीएस अधिकारी ने इस आईएएस अधिकारी की बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो। और ये लड़की अपनी जहां भी इसकी पोस्टिंग होती है यहां से सीधा आगरा पहुंच जाती है। आगरा में आने के बाद एक पत्र पर शपथ लेते हैं और शपथ लेते हैं जिंदगी भर साथ रहने की, कस्में खाते हैं। यहां से सीधे पहुंच जाते हैं एक मंदिर में और मंदिर में जाकर 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे लेते ही दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। जो लड़की ने और लड़के ने ख्वाब देखे थे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के, वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, साथ रहते हैं पति और पत्नी के रूप में। जब एक वक्त बीत जाता है तो इस बीते हुए वक्त को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ये पीसीएस अधिकारी इस लड़की को, इस ऑफिसर को लगातार अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी चीजें खरीदारी कर रहा था, खरीद कर दे रहा था, ताकि इनका जो वक्त है ये और भी अच्छा गुजरे, ताकि जब ये दोस्त एक दूसरे से अलग हों तो कम से कम एक दूसरे को याद कर सकें। और ये लड़की जो ऑफिसर होती है एक दिन बिना बताए ही इसके कमरे से निकल जाती है, चली जाती है। ये लड़का इसको तलाश करने की कोशिश करता है। जिस फोन से अक्सर बातें होती थी उस फोन को मिलाने की कोशिश कर रहा था, वो नंबर भी बंद आ रहा था।
फिर उसके बाद उसने जिस फेसबुक के अकाउंट से इनकी पहली शुरुआत हुई थी, उस फेसबुक अकाउंट से इसने बातचीत करने की कोशिश की, तब भी उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। और वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। ये नोबेल कुमार जो पीसीएस अधिकारी होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी जिंदगी में एक इतनी अच्छी लड़की आई जिसका नाम कल्पना मिश्रा होता है और वो अचानक से चली गई। आखिरकार वजह क्या है? तभी कुछ दिन बीतने के बाद इसके पास फोन आता है और इससे पैसे की डिमांड की जाती है। ये समझ नहीं पा रहा था कि पैसे की डिमांड आखिरकार क्यों की जा रही है। एक महिला आईएएस ऑफिसर है, अंडर कवर ऑफिसर है, उसके पास पैसे की किस बात की कमी है? आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है? तभी वो कहती है कि तुम्हारा मेरे पास कुछ ऐसा है, यदि मैं जमाने के सामने रख दूं तो तुम रुस्वा हो जाओगे, तुम्हारी पोल खुल जाएगी। अब वो पीसीएस अधिकारी घबरा जाता है। पीसीएस अधिकारी ने इस आईएएस अधिकारी के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की, इंटरनेट पर कल्पना मिश्रा आईएएस के नाम से खंगालने की कोशिश की, तो कोई ऐसी जानकारी मिलती ही नहीं है। हालांकि पहले ही उसने बोल दिया था कि वो अंडर कवर ऑफिसर है, इसलिए कोई जानकारी आपको आसानी से मिलेगी नहीं। अब जिस बैच के बारे में बताया था कि उसने यूपीएससी का एग्जाम फला बैच फला सन में क्लियर किया था, उसके बैच के ऑफिसर से बातचीत करने की कोशिश करता है, तब भी संपर्क नहीं हो पाता। और इसके बाद उसने जो मोबाइल था उसके सीडीआर के माध्यम से, अन्य सर्विलांस के माध्यम से, जो साइबर सेल थे उसके माध्यम से तमाम वो कोशिशें कर रहा था। कोशिश करते करते पता चलता है कि ये लड़की सुल्तानपुर के दोस्तपुर की रहने वाली, और साथ ही जो लखनऊ का विकास नगर इलाका है वहां एक मनोज कुमार तिवारी नाम के लड़के से इसकी शादी हो चुकी थी। दोनों शादीशुदा थे, जिंदगी जी रहे थे, और अचानक ही दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है और दोनों की कोशिश है कि ये दोनों एक दूसरे से तलाक लेने पर अड़े हुए हैं। जबकि जब इनकी दोस्ती होती है तो इस रिश्ते के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं थी। इसने पीसीएस अधिकारी ने और पता निकालने की कोशिश की तो पता चलता है कि इसने कुछ दिन पहले अपने आपको एसडीएम बताया था हाथरस का, और एसडीएम बताते हुए एक एडिशनल एसपी से दोस्ती कर लेती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और प्यार में बदलने के बाद जब दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं तो उसका वीडियो ये महिला खुद अपने मोबाइल में लेती है और उसके सहारे से लगातार उस ऑफिसर के को ब्लैकमेल कर रही थी, उससे लगातार पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे नोबेल कुमार से लगातार पैसे निकाले जा रहे थे। नोबेल कुमार अपने लेवल पर फिर से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि इसने आईएएस ऑफिसर को भी फंसाया, आईपीएस ऑफिसर को भी फंसाया, पीसीएस अधिकारी को फंसाया। अब तक कई लोगों को यह अपने बुने हुए जाल में फंसा चुकी है, उलझा चुकी है। ये कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, बल्कि एक फेक फर्जी तरीके से इसने अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताया हुआ है। जब ये लड़का यानी कि पीसीएस अधिकारी नोबेल कुमार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो आगरा के जगदीशपुरा थाने में जाता है और वहां जाने के बाद इस लड़की के विरुद्ध संबंधित धाराओं में 23 जून 2023 को एफआईआर दर्ज कराते हुए न्याय की मांग करता है। कहता है कि ये लड़की है जो सोशल मीडिया पर, खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ये नए नए अधिकारियों से, आईपीएस, आईएएस और पीसीएस अधिकारियों से दोस्ती करती है, दोस्ती करके उनके साथ वक्त बिताती है, वीडियो बनाती है, उसके बाद फिर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करती है। कई लोगों से ये पूर्व में पैसे ऐंठ चुकी है, शादी कर चुकी है, लेकिन अपने आपको अविवाहित बताती है। जब ये वाली बात पुलिस अधिकारियों ने सुनी तो पुलिस अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच नीरज कुमार सिंह कर रहे हैं। अभी उनकी जांच पूरी तरह से पहुंची नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि आखिरकार इस कल्पना मिश्रा ने कितने अधिकारियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे लूटे हैं। अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि जैसे ही इस अधिकारी यानी कि नोबेल कुमार को यह पता चला था कि वो पहले से ही शादीशुदा है, हो सकता है कि उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए, हो सकता है कि अपने इस रिश्ते को खत्म करने के लिए एक नई कहानी पुलिस के सामने इसने रखी हो। ये कितना सच बोल रहा है नोबेल कुमार या कितना सच कल्पना मिश्रा बोल रही है, ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से नए नए आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों को लूटने की कल्पना मिश्रा द्वारा बात चल रही है, वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जताना है, आपको बताना है कि सोशल मीडिया पर आप जब भी दोस्ती करें, जब भी किसी के करीब जाने की कोशिश करें, खासकर जब किसी को अपनी जिंदगी में लाकर उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की कसमें खाएं, तो कम से कम उसके बारे में थोड़ी पड़ताल करना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि नोबेल कुमार की तरह आपके साथ भी ऐसी घटना हो जाए। पता चला कि सामने आईएएस अधिकारी बनकर बात कर रहे हैं, और वो आईएएस अधिकारी तो छोड़िए, हो सकता है कि ग्रेजुएट भी पूरी तरह से ठीक से ना हो। लेकिन जो भी हुआ है इसमें पूरी कहानी में गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जाते जाते ये इमामुल अंसारी हैं, मोहम्मद नदीम, सतीश प्रजापति, मुरसलीन अली, इरशाद कामिल, जावेद सैफी, गुड्डू साकेत, मोहम्मद दिलशाद, शिव पासवान, रविंद्र रवि, अशोक कुमार, संतोष कुमार, धर्मेंद्र वर्मा, बबलू, सोहेल खान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।